हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम रेशियो एनालिसिस एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो। उसके लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2025। हमें यहाँ पर गिवन है वैल्यूज फॉर कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, trade receivables, prepaid expenses, short term bank loan and equity share capital। ये सभी जो नंबर्स हैं, सभी जो फिगर्स हैं, ये लैक्स में हैं जो हमें यहाँ पर गिवन है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। दैट मीन्स करंट रेशियो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। नाउ लेट्स सी हमारे पास कितने का करंट एसेट है और कितने हमारे पास करंट लाइबिलिटीज हैं। अगर हम यहाँ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में देखते हैं, हमारे पास करंट एसेट्स में है कैश जो कि है 2 लाख रुपीज, इन्वेंट्री 7 लाख रुपीज, trade receivables 5 lakh rupees and prepaid expenses 1 lakh rupees. So that means ये चारों 7 plus 2 is 9, 9 plus 1 is 10, 10 plus 5 is 15, 15 lakh का हमारे पास करंट एसेट है। Now let's have a look at current liabilities। current liabilities में हमारे पास है ट्रेड पेबल्स 4 लाख रुपए का, उसके बाद शॉर्ट टर्म बैंक लोन 3 लाख रुपए का। ये दो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज हैं जिसका टोटल होता है 4 + 3 दैट इज 7। सो हमारे पास 15 लाख का है करंट एसेट एंड 7 लाख का हमारे पास है करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारे पास है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया 15 लाख रुपए के। करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है 7 लाख रुपीज की। दैट मीन्स करंट रेशियो निकल कर आता है 2.14:1। Now what is the ideal current ratio? Please tell me in the comment section. अब चलते हैं क्विक रेशियो की तरफ। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। राइट, सो क्विक एसेट्स हमारे पास कितने हैं? लेट्स कैलकुलेट दैट बिकॉज करंट लाइबिलिटी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो क्विक एसेट्स में हमारे पास है कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। क्योंकि इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट। वो करंट एसेट होते हैं बट वो क्विक एसेट नहीं होते हैं। सो दैट मीन्स क्विक एसेट्स हमारे पास हैं 7 लाख रुपए का एंड करंट लाइबिलिटीज ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट किया था जो कि भी है 7 लाख रुपीज। सो क्विक रेशियो निकल कर आता है 1:1। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला इज लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। दैट मीन्स डेट इक्विटी रेशियो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन ओनर्स फंड्स, दैट मीन्स खुद का पैसा कितना है कंपनी में एज कंपेयर टू बाहर का पैसा कंपनी के पास कितना है। तो मतलब कि डेट इक्विटी रेशियो आपको रिलेशनशिप बताता है बिटवीन बोरोड फंड्स एंड ओनर्स खुद के फंड्स। राइट, सो यहां पर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स के रूप में है 10 लाख रुपए। राइट, हमारे पास यही लॉन्ग टर्म डेट है जो कि है 10 लाख रुपए का। सो ये हमारा हो जाता है लॉन्ग टर्म डेट। अगर हम शेयर होल्डर्स फंड्स यहां पर देखते हैं वो हमारे पास है 8 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 लाख रुपए का। सो दैट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास है 10 लाख रुपए एंड शेयर होल्डर्स फंड्स हमारे पास है 12 लाख रुपए। सो इस हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो हो जाता है 0.83:1। मतलब कि आपके पास जो बोरोड फंड है वो कम है एज कंपेयर टू इक्विटी। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में फिर मिलेंगे एट 7 PM। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड डू चेक आउट द MCQs दैट आई कीप ऑन पोस्टिंग डेली। आपको पोस्ट के अंदर, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बहुत सारे MCQs देखने को मिलेंगे। यू कैन चेक योर कंसेप्चुअल नॉलेज बाय अटेम्प्टिंग दोज MCQs एज वेल। सो आप चैनल पर जाइए, पोस्ट सेक्शन के अंदर देयर आर अ नंबर ऑफ MCQs दैट यू कैन सी which will help you to increase and also check your conceptual knowledge। जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, जस्ट आपको वहां जाकर क्या करना है, आपको आंसर अटेम्प्ट करना है और आपको वहां पर दिख जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। So see you again tomorrow 7 PM. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.